क्या ये बात सही है कि निकटवर्ती सुपरनोवा ने पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित किया होगा? हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चलता है कि आसपास के सुपरनोवा ने पृथ्वी पर जीवन के विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। यूसी सांता क्रूज के शोधकर्ताओं ने समुद्र तल की तलछट में लौह समस्थानिक फेज 60 के जमाव की खोज की। माना जाता है कि ये लाखों साल पहले हुए सुपरनोवा विस्फोटों के अवशेष हैं। अध्ययन में कहा गया है कि इन सुपरनोवा से निकलने वाले विकिरण से डीएनए को नुकसान हो सकता है, जिससे उत्परिवर्तन और प्रजातियों में विविधता आ सकती है। ये खोज इस संभावना को बढ़ाती है कि पृथ्वी से परे ब्रह्मांडीय घटनाओं, जैसे कि सुपरनोवा, ने समय के साथ पृथ्वी की जैव विविधता को प्रभावित किया हो सकता है। एक नए अध्ययन ने पृथ्वी पर जीवन के विकास को आकार देने में सुपरनोवा की भूमिका के बारे में दिलचस्प संभावनाओं को उठाया है। कैटलिन नोजिरी के नेतृत्व में यूसी सांता क्रूज के शोधकर्ताओं ने समुद्र तलछट में पाए जाने वाले लौह समस्थानिक फेज 60 जमा के रूप में सुपरनोवा गतिविधि के निशान खोजे हैं। इन जमावों से पता चलता है कि पृथ्वी के पास 2 से 3 मिलियन साल पहले और साथ ही 5 से 6 मिलियन साल पहले सुपरनोवा विस्फोट हुए थे। एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित निष्कर्षों से पता चलता है कि इन नज़दीकी सुपरनोवा से निकलने वाले विकिरणों ने पृथ्वी की जैव विविधता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया होगा। सुपरनोवा और ब्रह्मांडीय विकिरण का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? सुपरनोवा ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक है, जो अंतरिक्ष में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा जारी करता है। जब कोई सुपरनोवा पास में होता है, तो ये कणों और आयनकारी विकिरण को नष्ट कर सकता है जो अंतरतारकीय माध्यम में यात्रा करते हैं। अध्ययन से संकेत मिलता है कि जब पृथ्वी इस तरह के विकिरण का सामना करती है, तो ये ग्रह के पर्यावरण को बदल सकता है और संभावित रूप से जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है। शोध में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पृथ्वी पर जीवन स्थलीय और ब्रह्मांडीय दोनों मूल से आयनकारी विकिरण के निरंतर संपर्क में लगातार विकसित हो रहा है। जबकि पृथ्वी के कोर से विकिरण की मात्रा अरबों वर्षों में लगातार कम हो गई है, ब्रह्मांडीय विकिरण बहुत अधिक परिवर्तनशील है, जो आकाशगंगा के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से सौर मंडल की गति पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। शोधकर्ताओं ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि कैसे सुपरनोवा ने पृथ्वी की सतह पर विकिरण के स्तर को बढ़ाया होगा। उनका अनुमान है कि आसपास के सुपरनोवा ने हमारे ग्रह की ओर उच्च ऊर्जा कणों की महत्वपूर्ण खुराक भेजी होगी, जिसके परिणामस्वरूप विकिरण के संपर्क में वृद्धि हुई है जो डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती है। विशेष रूप से यह विकिरण डीएनए में डबल स्ट्रैंड ब्रेक का कारण बन सकता है, जो विशेष रूप से गंभीर प्रकार का आनुवंशिक नुकसान है जो उत्परिवर्तन, गुणसूत्र परिवर्तन या यहां तक कि कोशिका मृत्यु का कारण बन सकता है। अध्ययन के अनुसार इस तरह के विकिरण से उत्परिवर्तन और प्रजातियों के विविधीकरण में उछाल आ सकता है। इससे ये संभावना बढ़ जाती है कि सुपरनोवा जैसी ब्रह्मांडीय घटनाओं ने पृथ्वी पर विकासवादी परिवर्तन की अवधि में योगदान दिया हो सकता है, जिसने आज हम जो जैव विविधता देखते हैं उसे आकार दिया है। निकटवर्ती सुपरनोवा के प्रभाव के लिए सबसे सम्मोहक साक्ष्यों में से एक पृथ्वी के समुद्र तलछट में लौह समस्थानिक फेज 60 के 2 निक्षेपों की खोज है। ये दुर्लभ समस्थानिक सुपरनोवा गतिविधि का एक संकेत है, क्योंकि फेज 60 आमतौर पर पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है, लेकिन बड़े सितारों के विस्फोट के दौरान बड़ी मात्रा में बनता है। पहला निक्षेप, जो लगभग 2 से 3 मिलियन वर्ष पुराना है, माना जाता है कि यह पृथ्वी के अपेक्षाकृत निकट हुए सुपरनोवा विस्फोट का प्रत्यक्ष परिणाम है। इस घटना का समय उस अवधि से मेल खाता है जिसके दौरान सौर मंडल अंतरिक्ष के एक ऐसे क्षेत्र से गुजर रहा होगा जिसने इसे उच्च ब्रह्मांडीय विकिरण के संपर्क में ला दिया था। दूसरा फेज 60 भंडार, जो पुराना है और 5 से 6 मिलियन वर्ष पुराना है, की उत्पत्ति अलग है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह पुराना भंडार तब बना जब पृथ्वी अंतरिक्ष के एक क्षेत्र से गुजरी जिसे लोकल बबल के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यह बुलबुला कई सुपरनोवा के संयुक्त प्रभावों से बना है। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि पिछले 6 मिलियन वर्षों में इस बुलबुले में या उसके आसपास कम से कम 9 सुपरनोवा विस्फोट हुए हैं। पृथ्वी के समुद्र तल में पाया गया फेज 60 इन सुपरनोवा विस्फोटों के अवशेष हो सकते हैं, जो बताता है कि स्थानीय बुलबुले से सौर मंडल के गुजरने से ग्रह को बढ़े हुए ब्रह्मांडीय विकिरण के संपर्क में लाया गया। अध्ययन के निष्कर्ष पृथ्वी के जैविक और पारिस्थितिक इतिहास पर सुपरनोवा और अन्य ब्रह्मांडीय घटनाओं के संभावित प्रभावों की आगे की जांच की आवश्यकता को उजागर करते हैं।
फेज 60 जमा की खोज सुपरनोवा विस्फोटों और ब्रह्मांडीय विकिरण के लिए पृथ्वी के संपर्क के बीच एक ठोस संबंध प्रदान करती है। हालांकि कई सवाल अनुत्तरित हैं, जैसे कि सटीक तंत्र जिसके द्वारा बढ़े हुए विकिरण ने विकासवादी प्रक्रियाओं और इन घटनाओं की विशिष्ट समय सीमा को प्रभावित किया हो सकता है। भविष्य के शोध में संभवतः इन ब्रह्मांडीय अंतःक्रियाओं और पृथ्वी के विकास पर उनके प्रभाव के बारे में अधिक विवरण उजागर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सुपरनोवा और पृथ्वी पर जीवन के बीच के संबंध को समझना इस बात पर प्रकाश डाल सकता है कि जैविक प्रणालियां अत्यधिक पर्यावरणीय तनावों पर कैसे प्रतिक्रिया करती हैं। जैसे जैसे सौर मंडल आकाशगंगा के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखता है, यह अंतरिक्ष के अन्य क्षेत्रों का सामना कर सकता है जहां ब्रह्मांडीय विकिरण के स्तर में उतार चढ़ाव होता है, जिससे ये संभावना बढ़ जाती है कि सुपरनोवा दूर के भविष्य में पृथ्वी पर जीवन के विकास को प्रभावित करना जारी रखेगा। जैसा कि अध्ययन का निष्कर्ष है, पृथ्वी पर जीवन को आकार देने में सुपरनोवा विकिरण की भूमिका एक बड़े पैमाने पर अज्ञात क्षेत्र है, जिसमें खगोलीय घटनाओं और जैविक विकास के बीच परस्पर क्रिया को समझने की रोमांचक संभावनाएं हैं। जांच की यह रेखा इस बारे में महत्वपूर्ण खोजों की ओर ले जा सकती है कि पृथ्वी पर जीवन और संभवतः ब्रह्मांड में कहीं और ब्रह्मांडीय वातावरण के अनुकूल कैसे होता है। संक्षेप में, यह विचार कि निकटवर्ती सुपरनोवा ने पृथ्वी पर जैव विविधता में योगदान दिया हो सकता है, पेचीदा और काल्पनिक दोनों है। जबकि फेज 60 जमा द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य एक संभावित संबंध का सुझाव देते हैं, जीवन पर सुपरनोवा के प्रभाव की सीमा को पूरी तरह से समझने के लिए आगे के शोध की आवश्यकता है। फिर भी, यह अध्ययन इस बात पर एक आकर्षक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है कि कैसे पृथ्वी के वायुमंडल से परे ब्रह्मांडीय घटनाओं ने लाखों वर्षों में जीवन के विकास को आकार दिया होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।